केंद्रीय कानून एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अपने एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। वाराणसी के सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से लागू हुए तीनों नए कानून देश के लोगों के जीवन को सरल और त्वरित न्याय दिलाने वाले कानून साबित होंगे। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने पूरी व्यवस्था को पारदर्शी तरीके से लोगों के जीवन को सुलभ बनाने का प्रयास किया है। नए कानून में पुराने कानून व्यवस्था की कमियों को दूर किया गया है। त्वरित न्याय के लिए डिजिटल प्रक्रिया को भी पुरजोर तरीके से अपनाने पर बल दिया गया है। सजा के प्रावधानों के साथ साथ जमानत की प्रक्रिया को भी सरल किया गया है। ये 3 न्यू क्रिमिनल लॉज, जिसको हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पार्ट कहते हैं, आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 1 जुलाई से लागू हो गए पूरे देश में। और इतने अच्छे ये कानून हैं जिसके माध्यम से, जिसको हमने कहा ईज ऑफ लिविंग, ये बढ़ेगा। किस किस की? पीठासीन अधिकारियों की, जो लिटिगेंट हो गए उनकी, एडवोकेट्स की भी। अब आप देखिए, एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम बोलते हैं ई कोर्ट प्लेटफॉर्म, एक है प्रिजन से संबंधित ई प्रिजन प्लेटफॉर्म, ऐसे ही ई प्रोसिक्यूशन प्लेटफॉर्म, ऐसे प्लेटफॉर्म बने। तो अब जैसे ही पीठासीन अधिकारी को फैसला सुनाएगा, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट होगा, उससे पहले क्या होता था कि फैसला सुनाया, फिर उसकी कॉपी लेकर के जेल में जाओ, उसमें कभी कभी 2 दिन लग जाता था। तो कोर्ट ने तो उसको छोड़ दिया, लेकिन जेल से बाहर आने में 2 दिन लग गए। कभी कभी ऐसा होता था 6 बजे ऑर्डर पहुंचता था, वो जेल सुप्रीडेंट कहता था जेल बंद हो गई। अब क्या होगा? जैसे ही जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट होगा, सपोज करो कोई भी जज अपना आदेश सुनाएगा, तो ई कोर्ट पोर्टल पे जाएगा और ई कोर्ट पोर्टल के माध्यम से सीधा वो ई प्रिजन पोर्टल पे चला जाएगा, प्लेटफॉर्म पे। तो 15 मिनट में पता चल जाएगा कि ये जो ट्रायल में जो कैदी था, इसको कोर्ट ने छोड़ दिया, 15 मिनट में ही छूट जाएगा। तो ये इस तरह से ईज ऑफ लिविंग है ये। जैसे कोई बड़ा अधिकारी कहीं रहा, अब उसने कई आदमियों को सस्पेंड किया, कईयों को चार्जशीट दी, अब वो कोर्ट में चला गया, कैट में चला गया, कई बार हाई कोर्ट में चला जाता है, ट्रिब्यूनल में भी, और उसमें उस अधिकारी को रिटायर हो जाता है। उसको बुलाते हैं कोर्ट में खाली इसके लिए कि दस्तखत आपके ही हैं क्या। फिर ये पूछते हैं कि आपने होश हवास में किए हैं क्या। तो अब वो आदमी घर बैठा ही कोर्ट पूछ लेगा उसको, घर बैठे, और वो कह देता हाँ ये मेरे ही दस्तखत है, मैंने इस ईयर में किए थे। तो कितना इजी हो गया जी, कोर्ट का भी सिस्टम इजी हो गया और उस अधिकारी के लिए भी इजी हो गया। अब आप पहली बार इस नए क्रिमिनल लॉज में कम्युनिटी सर्विसेज का कंसेप्ट रखा है। हमारे यहाँ पहले भी था सोसाइटी में, फिर ये हट गया, अब वेस्टर्न देशों में चला गया। हमने इस बार लाए हम। अब जैसे कोई छोटा अपराध किया, उसको सजा की बजाय कि तालाब साफ कर, तेरी सजा कट गई। तो कम्युनिटी में सेवा भी हो गई, सर्विस भी हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो, तालाब भी साफ हो गया। इसमें क्या दिक्कत है? 0 FIR। अदरवाइज क्या करती थी, कोई महिला या पुरुष ट्रेन में यात्रा करते थे, चोरी हो जाती थी, वो कहते हैं साहब हमारा सामान चला गया, पर्स चला गया, हम तो फर्स्ट AC में यात्रा कर रहे थे फिर भी चला गया, कोई कह रहा सेकंड AC में कर रहे। अब उसको GRP कहता था, आपका चोरी सामान कहाँ हुआ? वो कह मैं नींद में था। तो बोला नहीं, फिर हम तो नहीं दर्ज, आपका यहाँ तो चोरी हुआ नहीं, तो हमारा तो क्षेत्राधिकार नहीं है। और RPF पे जाते थे तो वो भी दर्ज नहीं करते थे, भाई हमारे तो सिक्योरिटी का काम था, GRP में दर्ज कराओ। कितना आराम हो गया, वो घर चला जाएगा, जहां भी उसका घर जाकर के घर से ही 0 FIR करा देगा। तो 0 FIR से ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से जिस थाने में जाना है वो अपने आप चला जाएगा और काम शुरू हो जाएगा। ईज ऑफ लिविंग है ये, नागरिकों को सुविधा, और जो पेंडेंसी है केसेज की उसको कम करने का ये बहुत ही बड़ा माध्यम होने वाला। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि बीते दिनों संसद के विशेष सत्र जिसमें सदस्यों को शपथ ग्रहण कराया गया, उसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तो अपनी पूरी बात कर ली, लेकिन जब प्रधानमंत्री को बोलने का और उनके विचारों को सुनने का समय आया तो यह लोग विरोध करते हुए बाइकआउट कर गए।
उन्होंने बताया कि 22 जुलाई से 12 अगस्त तक संसद का बजट सत्र चलेगा। इसमें 23 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा। ये 22 जुलाई से 12 अगस्त तक ये बजट सत्र, जिसमें वित्त मंत्री जी के द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाएगा 23 जुलाई को, 22 को इकोनॉमिक सर्वे होगा। जो आप पूछ रहे हो पिछला सत्र, वो था स्पेशल सेशन। जब किसी लोकसभा का गठन होता है तो सदस्यों के द्वारा ओथ ली जाती है, तो ओथ और अफर्मेशन के लिए स्पेशल सेशन बुलाया जाता है। उसमें राष्ट्रपति जी का उद्बोधन होता है जॉइंट सेशन में, और जब राष्ट्रपति जी का उद्बोधन होता है तो उस पर चर्चा होती है और उसका जवाब प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया जाता है। इस बार जो हमारे नेता प्रतिपक्ष बने हैं कांग्रेस के राहुल गांधी जी, उन्होंने अपना भाषण तो पूरा दिया और प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना नहीं, शोर शराबा किया। और इसमें एक विषय था कि मणिपुर के एमपी को क्यों नहीं बोलने दिया जाता है। हम प्रधानमंत्री जी से पहले मणिपुर के एमपी को बुलाएंगे। हमने उनको कहा कि कांग्रेस को जो टाइम अलॉटेड था करीब 2.5 घंटे के आसपास, 1 घंटा आपने ज़्यादा लिया। कांग्रेस के 10 एमपी बोले। आप अगर मणिपुर के एमपीओं को बुलाना ही था, एक तो बोल ही गया था, दूसरे को बुलाना था तो राहुल गांधी जी के बाद ही बुला देते ना। आपका तो काम था बुलाने का, आप नाम तो आपको देना था, हमें थोड़ी देना था। लेकिन उनको हल्ला करना था सदन में। उनको प्रधानमंत्री जी को सुना नहीं, लेकिन देश ने सुना प्रधानमंत्री जी को, और बहुत शानदार रिप्लाई नरेंद्र मोदी जी की रही।